दोस्तों नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो को आपने काफी देखा, उसको एप्रिशिएट किया, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ आपके लिए, बगैर किसी लाग लपेट के और सोचता हूँ छोटा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे वीडियो को, मेरे विश्लेषण को सराहा, बहुत शुक्रिया। आज भी मैं आपके सामने कुछ बातें करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो INDIA नाम का गठबंधन बना है, उसकी ईंटें इस कदर दरक चुकी हैं कि बल्कि वो ध्वस्त हो चुका है। अगर मैं ये कहूं कि वो गठबंधन ध्वस्त हो चुका है तो गलत नहीं हो चुका होगा। अगर मैं ये कहूं कि उस गठबंधन पर बुलडोजर चल चुका है तो गलत नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि कांग्रेस के एक काफी चर्चित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वो गदगद हो गए। उन्होंने उनको अपने कल की धाम में आमंत्रित किया। 19 तारीख को जो शिलान्यास है उसके लिए मोदी साहब ने उनके निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। इससे कांग्रेस में बड़ी हलचल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस की ईंटें दरक रही हैं और सिर्फ उसके पीछे एक ही शख्स है और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस को लीड करेगा, देखिए, आप अध्यक्ष किसी को भी बना दीजिए, अध्यक्ष कांग्रेस में एक पपेट होता है। जैसे पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो आर्मी का, पाकिस्तान की फौज का पपेट होगा। इसी तरह से कांग्रेस में भी पपेट पालने की परंपरा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी से ये कहते हैं कि भैया तुम ये जो भारत न्याय यात्रा इस बेमौके पर निकाल रहे हो, इसका कोई अर्थ है क्या? सारी बीमारी की जड़ राहुल गांधी है और राहुल गांधी को कोई समझाने वाला नहीं है। बहन को साइडलाइन कर दिया गया है, इनकी प्रियंका गांधी वाड्रा को साइडलाइन कर दिया गया है। बेचारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, वहां से भी उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। प्रमोद कृष्णम उनके सलाहकार थे, तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा को ही जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश की, तो फिर प्रमोद कृष्णम बेचारे क्या करते कांग्रेस में? तो उनको भी छोड़ना पड़ा, बल्कि उनको इन्होंने निलंबित कर दिया, उनको नोटिस थमा दिया। अब वो भी एक तरह से पार्टी में नहीं है, आप ये मान के चलिए। अब प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आए और उन्होंने मतलब ऐसी बात कही है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। उनमें वाकई कोई दैवीय शक्ति है, जो उनसे मिलता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब खैर हम तो अब मोदी जी से मिले नहीं, मैं तो कभी पर्सनली मिला नहीं। मैं एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से जरूर मिला था, पीएम हाउस के अंदर एक ही बार मिला था, बस थोड़ी सी बातचीत हुई थी, लेकिन मैं मोदी साहब से कभी नहीं मिल पाया। शायद आने वाले समय में कभी मौका मिले, लेकिन मैं नहीं मिल पाया अभी तक। तो प्रमोद कृष्णम का ये कहना कि उनमें एक दैवीय शक्ति है, बड़ी गजब की बात कही उन्होंने। चलिए, इससे भी बढ़ के बात अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की, जिसने कांग्रेस को तबाह कर दिया। और और हिमंता विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, वो भी और कई और लोग भी ये कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। यानी बीजेपी को कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक बीजेपी का कैंपेन अच्छा हो रहा है। जितना राहुल गांधी कीचड़ उछालेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे प्रधानमंत्री पर, जैसे कि वो कर रहे हैं, एक उनकी, जब वो बोलते हैं पीएम के बारे में तो उनमें एक नफरत का भाव झलकता है, साफ तौर पर कोई भी देख सकता है। फिर वो जो विदेशों में स्पीच करते हैं जाकर, अब्रॉड में, जो वहां अपनी महफिल सजाते हैं, वो उसमें भी जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश के बारे में कहते हैं, आप देश के पर उंगलियां उठा, देश के सिस्टम पर उंगलियां उठाते, कहते हैं यहाँ की न्यायपालिका ऐसी है, यहाँ न्याय नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ
यहाँ मीडिया आजाद नहीं है, यहाँ मानवाधिकारों का हनन होता है, इस तरह की बातें करते हैं। आप सोचिए ऐसे शख्स को कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो पता नहीं मिलिंद देवड़ा भी छोड़ गए पार्टी, इतने युवा नेता थे। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य ने भी पार्टी छोड़ दी, वो अच्छे खासे केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एक सचिन पायलट रह गए। अच्छा, ये जितने भी पार्टी में कांग्रेस के नेता हैं, सब घुटन महसूस करते हैं। शशि थरूर भी खुश नहीं है इस सिस्टम से। कांग्रेस में जो ये चरण भाट संस्कृति है ना, उससे यानी 10 जनपद की परिक्रमा करने का जो सिस्टम है, वो थोड़ा-सा अगर आदमी गैरतमंद हो, जो बेगैरत हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो चमचे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेगैरत हैं, बेज़मीर हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वही वही कांग्रेस में पल सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा-सा गैरत वाला इंसान होगा, वो कांग्रेस में रहना पसंद नहीं करेगा। प्रमोद कृष्णन ने समझाया था इन लोगों को कि भई आपने राम मंदिर का विरोध किया, आप राम मंदिर का विरोध करते-करते, सनातन का विरोध करते-करते आप प्रधानमंत्री मोदी से नफ़रत करने लगे। ये ठीक नहीं है, आपके मतभेद निजी हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप मतलब कैसे आप राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कैसे विरोध कर सकते हैं? लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई, तो अल्टीमेटली जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने एक नया बम फोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो तो ममता बनर्जी हैं, वो बोलती हैं तो दिल में तो खैर कुछ रखती नहीं है, उनकी एक खास बात है, जो मन में होता है वही बाहर होता है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस की सताई हुई हैं, कांग्रेस से निकली हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस में बाद में बनी, तृणमूल कांग्रेस बनाई उन्होंने, कांग्रेस में रहती तो आज पार्टी की कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ा अटैक किया उन्होंने, मतलब उन्होंने तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का थर्ड टर्म पक्का कर दिया है। उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अतीत में जीती है, कांग्रेस इस देश में अगले इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अगर 40 सीटें भी ले आए, 40-42 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता है ये कैसे सोचते हैं, ये किस कि ये मूर्खों के लोक में, ये क्या फूल्स पैराडाइज में रहते हैं? मतलब राहुल गांधी, अब वो नाराज क्यों है ममता बनर्जी? वो इसलिए नाराज हैं कि देखिए राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर उनके राज्य में चले गए और उनका कहना है कि मुझको बताया तक नहीं गया, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आपकी न्याय यात्रा मेरे प्रदेश में आ रही है, मुझको पता ही नहीं है, मुझको आधिकारिक सूत्रों से पता चल रहा है। तो आप एक मतलब कम्युनिकेशन गैप होता है ना, एक संवादहीनता, हर स्तर पर संवादहीनता है इनके, क्योंकि कांग्रेस संवाद करना नहीं जानती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो ये चाहते हैं लोग हमसे आके पूछें, हम क्यों फोन करें उनको, हम क्यों उनको सामने बैठा के बात करें। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही बुनियादी फर्क है। बीजेपी का कैडर बहुत एक्टिव है और इन लोगों में आपसी संवाद बहुत पक्का है, बहुत पुख्ता है। बैठकें होती हैं, कई जगह पर्सनल बैठकें होती हैं। अभी मैंने आपको बताऊं कि जेपी नड्डा साहब ने काफी बैठकें की, पर्सनल कार्यकर्ताओं से मिलते, कार्यकर्ताओं का एक सम्मान है, वो महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है। कांग्रेस का संगठन होता था एक सेवा दल नाम का, वो बंद, कहाँ है आजकल? कहीं नहीं है। सेवा दल ऐसे ही संगठन था, कार्यकर्ता थे, तो सब खत्म हो गया वक्त के साथ साथ। अब ममता बनर्जी ने कहा कि भाई आप 40 सीटें नहीं जीत सकते और हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। मैंने ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल में, मैं तो अपने दम पर बीजेपी को हराने का जो मादा है वो रख, आप क्यों आए मेरे राज्य में न्याय यात्रा करने के लिए? यहाँ आप किसको इंसाफ दिलाएंगे? आप, यानी राहुल गांधी। और दूसरे राज्यों में आप जाना चाहिए था, आप कहीं, आप राजस्थान क्यों नहीं गए? आप मेरे राज्य में ही क्यों आ गए? आप उत्तर प्रदेश गए, आप मेरे राज्य में ही क्यों आ गए? मतलब ममता बनर्जी को ये लगता है कि कांग्रेस वहां आकर मतलब ये है कि जो मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, वो तुष्टीकरण करना चाहती है। मतलब उनका ये था कि जैसे बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, ये मुसलमानों की बात करते हैं। ये उनका था कि ये मुसलमानों के तुष्टीकरण करना चाहते हैं। अब ममता बनर्जी पसंद नहीं करती, उनका एक स्टाइल है काम करने का, वो जिस तरह से है, वो जो अंदर है वो बाहर है, वो जो कह देती हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? भाई गठबंधन है कहाँ? किसी राज्य में, किसी प्रदेश में आपको कोई कोई गठबंधन दिखाई दे रहा है सिवाय लड़ाई के?
आपसी लड़ाई, आपसी फूट, केजरीवाल से आप बात नहीं कर रहे। केजरीवाल ने आपको आईना दिखा दिया, कहा पंजाब में हम आपको सीट नहीं देंगे। नीतीश बाबू आपसे अलग हो गए। नीतीश बाबू ने आप पर सवाल उठा दिया आपकी क्षमताओं पर। दूसरी बात, और झारखंड में आप देखिए क्या हो रहा है। इधर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम बोस प्रधानमंत्री से मिल लिए जाके और उनको आमंत्रण दे दिया। आपके अपने नेता आपसे नाराज हैं। आप जो अपने जो लोग हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, उनकी आप इज्जत नहीं करते, उनकी आप बेअदबी, बेइज्जती करते हैं आप। और आप निकले हैं न्याय यात्रा निकालने के लिए। किसको न्याय दिलाना है भई आपको? आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, किसको क्या क्या भारत को जोड़ने की ज़रूरत है? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत टूटा कब था? क्या आप भारत को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं इसलिए जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये हद है, मतलब अजीब मूर्खता है और इसका ये नतीजा है कि सब के सब इनसे नाराज़ होके बैठे हैं और ये समझते हैं कि हम तो पता नहीं, इनको एहसास ही नहीं है। ये मूर्खों की जन्नत में रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस का आज ये हाल है। और देखिए, आप देखिए प्रमोद कृष्णम अब पहुँच गए हैं और उन्होंने वो अपनी मुरादाबाद में, संभल में मोदी जी को बुला रहे हैं, वहाँ जनसभा होगी। बहुत बड़ी आबादी वहाँ मुस्लिमों की है, 40% तुर्क मुसलमान वहाँ रहते हैं, जो टर्की से, जो अपने आप को तुर्क कहते हैं, तुर्क राजवंश का कहते हैं, और बाकी हिंदू आबादी है वहाँ। ये भी एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। राहुल गांधी के रहते तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ये बात सोनिया गांधी को समझ में नहीं आ रही है। उनको सारा पोटेंशियल राहुल गांधी में नज़र आता है। अब आप सोच लीजिए कांग्रेस का क्या होने वाला है, इस गठबंधन का क्या होने वाला है, हो ही गया, बल्कि होना क्या है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। बहुत से लोगों को नोटिफ़िकेशन नहीं मिलते होंगे चैनल का, जब मैं वीडियो अपलोड करके उसको पब्लिक करता हूँ। तो बताइए आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है या नहीं? अपनी राय दें, अपने कमेंट दें। धन्यवाद। जय हिंद।